हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों की पास्ट लाइफ लव स्टोरी। जी हाँ, हम ये देखते हैं कि आप किससे शादी करोगे, शादी के बाद जिंदगी कैसी रहेगी, इसी लाइफ टाइम की हम बात करते हैं, राइट। तो मुझे चैनल हुआ ये टॉपिक, हम इसमें देखने वाले हैं कि जिसके साथ आप इस लाइफ में कनेक्शन में आओगे उनके साथ, या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो उनके साथ आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या कुछ रहा है। और अगर अभी तक आप सिंगल हो तो आप लोगों की पास्ट लाइफ स्टोरी क्या कुछ रही है, अगर मिंगल हो तो क्या कुछ रही है। मतलब हर किसी से रेजोनेट करेगी, चाहे वो मैरिड हो, कमिटेड हो, कुछ भी हो। हम आप लोगों की पास्ट लाइफ स्टोरी देखने वाले हैं कि कितने लोगों के साथ क्या कनेक्शन रहा है, कितने कार्मिक कनेक्शन बने हैं, कितने आपके सोलमेट कनेक्शन रहे हैं। जो कुछ भी इसमें निकल कर आता है ये खुद में ये एक बहुत यूनिक टॉपिक है। आई डोंट थिंक सो किसी ने ऐसे रीडिंग करी होगी। मुझे चैनल हुआ तो मैंने सोचा चलिए इसका इंट्रो शूट करते हैं, फिर रीडिंग भी करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे पास्ट लाइफ स्टोरी आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। अगर आप इसी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक कर सकते हो। ओके, बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की रीडिंग देखते हैं आप लोगों की अतीत की प्रेम कहानी, पास्ट लाइफ लव स्टोरी। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या रही है। ओके, तो सबसे पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलें, ठीक है। और मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचे। अब इसका जो आइडिया है ना वीडियो का, वो मुझे काफ़ी टाइम पहले आया। फिर ऊपर से उसके कुछ दिन बाद ही मेरी एक क्लाइंट हैं, उन्होंने पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाई थी, ठीक है, उनकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी की। तो मुझे वो आइडिया और ज़्यादा कंफर्म हो गया कि अब तो इसके ऊपर रीडिंग बनानी ही पड़ेगी। अब इसका पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको ना इससे ये पता लग जाएगा कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनसे आपका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन रहा है, या फिर आपका कोई क्रश है, या फिर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, उनके ऊपर उनसे आपका कनेक्शन क्या कुछ रहा है, उनके ऊपर तो नहीं, उनसे आपका कनेक्शन क्या कुछ रहा है। सब कुछ इसमें ना क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि किसके साथ में कैसा कनेक्शन आपका रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम इसमें से शफल कर लेते हैं। तेरे ते मैं बारी जावा, तेरे गुण गावा मैं, तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तेनू चावा मैं, हुण रावा हुण ते रोज तेनू चांदे जांदे, तेरे हुस्न ते मरदे अस्सी रोज, की करिए सजना बोल। हाँ तेरे ही झोल ते नचदे सारे, तेरे प्यार च करिए की हुण बोल, सजना क्या वा को। आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, और ये तो पास्ट लाइफ दिखाता ही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, एंड 3 ऑफ कप्स, बहुत क्लियर दिख रहा है आपका। स्ट्रेंथ, मैजिशियन, आई थिंक इतने बहुत हैं। बॉटम से आपके पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम। 1 मिनट, आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके दिख रहा होगा ये। ऑलराइट, तो इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अभी आप लोगों के लिए मुझे एक मास्टर कार्ड और लेना है। आई थिंक विजिबल है इतना, है ना? ऑलराइट, एक मास्टर कार्ड और मुझे आप लोगों के लिए लेना है इस डेक से। फिर हम शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग।
गुना तंत्रिका का कार्ड है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 जो आप लोगों की पास्ट लाइफ लव स्टोरी दिख रही है, सबसे पहले तो हम इसी कार्ड से बात करेंगे। वो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा शैटर्ड आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी रही है, और उसमें मुझे ना ऐसा नहीं दिख रहा कि एक के साथ आपका कनेक्शन रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 से 3 लोगों के साथ में आपका कनेक्शन रहा है जो इस लाइफ टाइम में आपके लिए लौट कर आएंगे एज अ क्रश और कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। लेकिन उनमें से ऑब्वियस ही बात है एक कनेक्शन आपका ऐसा होगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे ना, उनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा है वो भी इससे निकल कर आ रहा है। देखो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, आप और जो आपके पार्टनर थे, एक्चुअल में पार्टनर थे, उनके साथ ना आप दोनों का कुछ लड़ाई झगड़ा होके सेपरेशन दिख रहा है, बिखर गया था आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। और वो मिल नहीं पाया, और वो क्यों नहीं मिल पाया? थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे कोई ना कोई रीज़न ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई आ गया था बीच में, किसी ने सेपरेशन करवा दिया आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों की ना एक अधूरी डिज़ायर रह गई कि भाई हमको ना साथ में रहना है। तो वही आपके फ्यूचर स्पाउस बनकर इस लाइफ टाइम में आएंगे, ठीक है, वो बात हो गई। और उनके अलावा जो आपका कनेक्शन रहा है वो कार्मिक कनेक्शन के तौर पे वापस आते हुए दिख रहे हैं, और क्रश के तौर पे, और आप हो सकता है उनसे मिल भी गए हो। एक कनेक्शन तो मुझे आपका ऐसा भी दिख रहा है जो आपको ना स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन करवाएगा, ठीक है, वो आपका कार्मिक कनेक्शन ही होगा। कार्मिक कनेक्शन हम क्या देखते हैं जनरली, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, नेगेटिव होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये वो चीज़ें। कार्मिक का मतलब क्या है? कार्मिक का मतलब जो हमारे कर्मास से बंधा हुआ है ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, नहीं। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो रहते हैं, फिर चले जाते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो वही दिख रहा है कि आपके जो कार्मिक कनेक्शन रहे होंगे, या तो उनकी वजह से आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड हो गए हो, या फिर उनसे ब्रेकअप के बाद, उनसे रिश्ते टूटने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अलाइंड आप हो गए हो उनकी मदद से। और जो आपको पास्ट लाइफ हीलिंग करनी थी ना, आप प्यार में बहुत अनलकी दिख रहे हो मुझे, पाइल नंबर 1। इसको अफर्म मत करना, अनलकी ये जो चीज़ें आ रही हैं इसको अफर्म मत करिएगा, लेकिन आपके लिए ऐसा आ रहा है कि भाई आप जिनसे भी प्यार करते हो उनके साथ कनेक्शन आपका रहता नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझते नहीं हैं, बहुत अधूरापन आपको लगता है अपनी लव लाइफ में। और यही कारण है कि आप ना एक उस वाली एनर्जी में आ गए हो, यार भाड़ में जाने दो, आप जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं करना प्यार व्यार किसी से, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में। वो आपका एक माइंडसेट रहता होगा बैक ऑफ द माइंड, है ना। लेकिन अंदर ही अंदर आपको चाहिए, नहीं यार प्यार के बिना तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो प्यार चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। ये भी चीज़ दिख रही है आपके लिए, फाइल नंबर 1। तो आप काफ़ी हद तक खुद को ना हील कर चुके हो, ठीक है, उस कार्मिक कनेक्शन की वजह से। अभी और ज़्यादा हील करोगे आप, और हील कर लोगे ना, तब आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये मैसेजेस इससे मिले थे। अभी बात करते हैं हम टैरो कार्ड से क्या आ रहा है। आप देखो, सबसे पहले ऐसे दिखा रहा है आपका जो कनेक्शन हुआ था आपके पार्टनर से पास्ट लाइफ में, वो भगवान के द्वारा करवाया गया था। भगवान ने ही आप दोनों की जोड़ी बनाई थी, पाइल नंबर 1, ठीक है। और आप दोनों साथ में रहे भी, बहुत ज़्यादा अच्छा इमोशनल कनेक्शन था आपका, बहुत प्योरिटी थी रिश्ते में, बहुत कुछ था, ठीक है। और वो जो कनेक्शन आपका रहा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रहा, बहुत अच्छा रहा, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा घर भी है, ठीक है, और एक कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है, हालांकि इनके पास नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो भगवान ने करवाया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी न किसी प्रॉपर्टी, किसी घर बार महल, अभी कितना भी पास्ट लाइफ का हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से किसी ना किसी ने ना आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस करवा दिए। मेरे को यहाँ पे ये स्टेटस से रिलेटेड दिख रहा है कि भाई तुम दोनों का स्टेटस ना सेम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाई गई थी आप दोनों के बीच में, और हालांकि आप दोनों थे लव वर्ड्स, ठीक है,
तो भाई आप दोनों को तो साथ में रहना ही था, तो आप दोनों ने फिर भी किसी की नहीं सुनी। अब हुआ क्या, मुझे यहाँ पे साजिश दिख रही है, प्रॉपर ऐसी मूवी की वाइब आ रही है मुझे आप लोगों के फाइल से, कि भाई वो चीज़ें हो गई तो उसके बाद ना जो जिनको प्रॉब्लम थी आप लोगों के कनेक्शन से, ठीक है, आप लोग साथ में ना हो, तो उन लोगों ने ऐसी साजिश की, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाई ताकि आप ना कंफ्यूज हो जाओ। फाइल नंबर 1 कि भाई जिनसे आप प्यार करते हो वो आपको प्यार कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चीटिंग वाला फैक्टर वहां पे डाला गया। चीटिंग वाला फैक्टर कैसे डाला गया, जैसे कि मैजिशियन भी है यहाँ पे और थर्ड पार्टी का कार्ड भी है, तो आपके दिमाग में चीजें ऐसी डाली गई। एक होता है ना इल्यूजन, कि रियलिटी कुछ और है और हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, तो सेम वही चीज दिख रही है कि आप लोगों को ऐसा दिखाया गया कि भाई आपके पार्टनर ना किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, उनको आपके स्टेटस से प्रॉब्लम है, पैसा वैसा नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो उनकी लाइफ में किसी लड़की को ला दिया गया, और उस लड़की के, देखो वो जेंडर कोई भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का लड़की लड़का जो भी हो गया, थर्ड पार्टी को ला दिया गया, और उसकी वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो गया आपके सामने कि भाई ये तो मेरे से प्यार नहीं करता, ये तो मेरे से प्यार नहीं करती, अब उसने मुझे धोखा दे दिया। तो वहां पे आपका दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया, तो आप लोगों ने कनेक्शन में से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। फाइल नंबर 1, ठीक है, और आपने तो डिस्टेंस कर लिया इल्यूजन के चलते हुए, और जो आप डिस्टेंस कर रहे थे, जो आपके बिहेवियर में एक रूखापन आ गया था, उसके चलते हुए उस पर्सन की फैमिली मेंबर ने या फिर उनके लव्ड वंस ने ये चीजें फिर उनको शो करी। देखो भाई तुम्हारी पार्टनर तो तुमसे दूर चली गई या चला गया, तुमने तो प्यार किया था, वो तो ऐसे ही चला गया, चली गई तुम्हें छोड़ के। तो इस तरीके से ना दोनों जगह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई। ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पे, और वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ही करवाया गया था। ओके, फाइल नंबर 1, तो ये चीजें आपके लिए निकल कर आई हैं, आपके पास्ट लाइफ में ये सब चीजें रही हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, मुझे यहाँ पे चीजें ठीक होती हुई भी दिखी कि यहाँ पे ये प्रकृति का कार्य स्वयं, तो माता रानी ने, डिवाइन ने इंटरवीन किया इन सब चीज़ों में, जो आपका कनेक्शन हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, उन्होंने कोशिश करी कि भाई ठीक है निभ जाए, ठीक हो जाए, रहा, सपोर्ट भी मिला, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक भी हुई काफ़ी हद तक, लेकिन फिर दोबारा ब्रेक हो गई सब चीज़ें, फिर दोबारा वो बॉन्ड ब्रेक हो गया आप दोनों का, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और वो उसी लूप में आप फंस गए। उस लूप में कैसे फंस गए, आप मिलते हो बिछड़ते हो, मिलते हो बिछड़ते हो, और इस चीज को आप अभी से कैसे रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो रीडिंग आई है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं आई है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आई है, नहीं, इससे आप हील होगे, क्योंकि आपके सामने क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि आपको क्या कैसे करना है, क्या ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो यहाँ पे बात हो रही है, तो उससे आपको कॉर्ड कट करना है, उससे आपको हीलिंग करनी है, ताकि आप दोबारा उस लूप में ना फंसो। तो मैं आपको यही बोल रहा था, अगर इस लाइफ टाइम में आपका किसी के साथ में ऐसा कनेक्शन चल रहा है बहुत ज्यादा लूप में, ऑन ऑफ एवरेज, रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, फ्रेंडशिप में हो सकते हो, क्रश हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो वो पास्ट लाइफ में आपका, आपके पार्टनर का ही ऐसे आप दोनों का रहा, तो उस चीज को ना हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है फाइल नंबर 1। ओके, उस चीज को आप हील करो ताकि आपका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो पाए। अभी आपकी वाइब्रेशन ही लो है, तो आप प्यार वाले एंगल से सोच नहीं पा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो है, भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है इस टाइम पे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और जो बॉटम से हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो ऐसा दिखाता है कि फिर तो भाई उस लाइफ टाइम में चीज़ें खत्म हो ही गई, ठीक है। अब खत्म होने के बाद क्या हुआ, खत्म होने के बाद ये हुआ कि आप दोनों का जैसे हीरो हीरोइन है, तो उन दोनों का जो ब्रेकअप हो गया, तो साइड हीरो और हीरोइन आते हैं, राइट। तो उसी तरीके से साइड कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में आए और उनके साथ में आपका कनेक्शन हुआ, उनके साथ में आपके कर्मा बंध गए, तो वही अभी कार्मिक के तौर पे आपके पास लौट कर आएंगे, क्रश के तौर पे आपके पास लौट कर आएंगे। और अगर ऐसा है कि भाई आप उनको पसंद करते हो, वो नहीं करते हैं, तो ये पास्ट लाइफ का अपोजिट हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से लीजिएगा। अगर दोनों पसंद करते हो, तो आप दोनों का कहीं ना कहीं सोल में रहा कि हम दोनों कुछ टाइम तक तो साथ में रहें, एक दूसरे को सर्व करें, तो जितना टाइम पीरियड आप लोगों की सोल ने मैनिफेस्ट किया है एक साथ, उतना टाइम पीरियड रहोगे, फिर अलग हो जाओगे। ओके, ये चीज भी दिख रही है आप लोगों के लिए। और बाकी इन कार्ड से भी दिख लेते हैं, अगर पास्ट लाइफ की बात चल रही है, इन कार्ड का यूज ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार्ड तो स्पेशली है ही पास्ट लाइफ के लिए।
ऑल राइट, फाइल नंबर 1। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे 1 मिनट दो, जरा मैं खुद को शांत करके इनसे कनेक्ट हूँ, क्योंकि बहुत डीप मैसेजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखो, जो सबसे पहले आपके लिए बॉटम से कार्ड है वो सेक्रीफाइस का है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, आप लोगों का सेक्रीफाइस तो हुआ ही है लव में, ठीक है। वो जो सिचुएशन यहाँ पे निकल कर आई, वो सिचुएशन तो है ही, आप दोनों का सेपरेशन तो हुआ है बहुत बार, और तभी आपके दिल में ना अभी वो एक घाव रह गया है, ठीक है। वो एक घाव रह गया। आप ना ऐसा नोटिस करो, अगर आपके चेस्ट एरिया में, हार्ट चक्रा के आसपास या फिर थ्रोट चक्रा के आसपास, प्रॉपर थ्रोट चक्रा के आसपास नहीं, अगर कोई ऐसी कोई चीज है, पिंपल है, पिंपल भी नहीं, एक कैसे मैं उसको बोलूं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट निकल के भी नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, पिंपल जैसा कुछ है ना, और वो आपने बहुत ज्यादा कोई क्रीम लगा ली है, ट्यूब लगा लिया है, दवाई ले ली है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ चीजें ऐसी है, तो वो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसलिए ऐसा, ठीक है। आपको अगर हार्ट चक्रा पे बहुत हैवीनेस फील हो रही है इस रीडिंग को देखते हुए भी, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको ठीक करो आप। ये चीज निकल के आ रही है, आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। आप दोनों की सोल का पर्पस ना पास्ट लाइफ में बहुत स्ट्रांग था, पता है आपको, बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन था आपका, स्पिरिचुअली बहुत डीप। काउंसिल का कार्ड भी है यहाँ पे, दी गैदरर का कार्ड भी है, हमिंग बर्ड का कार्ड भी है, और ये तीनों कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, दी चाइल्ड का कार्ड भी, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप दोनों की सोल को ना मिलकर कुछ काम करना था पास्ट लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। अब वो क्यों नहीं हो पाया? जो नेगेटिव शक्तियां थी, नेगेटिव चीजें थी, उनको पहले पता लग जाता है। देखो, अगर कोई पॉजिटिव सोल है तो वो अवेकनिंग होगी उसकी धीरे धीरे करके, लेकिन जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनको पहले पता लग जाता है कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल है और ये हमारी क्या बोलते हैं, हमारी जान को खतरा बन सकता है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि जब हनुमान जी का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, तो जो बाली थे, ठीक है, उनको पता लग गया था कि भाई हनुमान जी उनके अंत का कारण बनेंगे, और उन्होंने कोशिश भी बहुत करी थी कि हनुमान जी को वो मार पाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और दूसरा एग्जांपल आपको तो कृष्ण भगवान का पता ही है कि उनके मामा श्री कंस, तो उनको पता था कि उनके जो भांजे होंगे वो मृत्यु का कारण बनेंगे, इसलिए उन्होंने सभी जो बच्चे होते गए उनके भांजिया जो पैदा होती गई, उनको मार दिया गया। उनको तो पहले पता लग जाता है उनको, है ना। तो उसी तरीके से ना पास्ट लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज को पहले पता लग गया था। अभी वो नेगेटिव एनर्जीज ऐसे मत समझो आप, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि भाई कोई भूत निकल कर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा डार्क नहीं। अगर पॉजिटिव एनर्जी हो, आप पॉजिटिव हो तो इंसान में ही ना, इंसान के रूप में, इंसानी बॉडी में, तो नेगेटिव एनर्जी भी इंसानी बॉडी में ही है, बस माइंड पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उस तरीके से आप लोगों को अलग करवाने की कोशिश की गई और वो कामयाब भी हुए, जैसे कि रीडिंग में आया भी, अलग भी हुए आप। और जो आप लोगों का मिशन था वो लोगों को ना अपने जैसी सोल्स को एक साथ लाना था। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, पॉइंट नंबर 1। बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम को देखो ऐसे हल्के में मत लिया करो, ये जो ट्विन फ्लेम है बहुत ज्यादा डिवाइन जर्नी है। इसके बारे में ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, 2 नहीं, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट इसके नेक्स्ट डे पे आएगा, तब देखिएगा। फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है तो वो भी देख सकते हो आप कि क्या होता है ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो उस जर्नी में भी आप हो सकते हो, और आप लोगों को अपनी तरफ लाना, उनको एक तरीके से गाइड करना। यहाँ पे हेरोफेंट वाली ऊर्जा मुझे दिख रही है कि सोल का कनेक्शन क्या होता है, आप लोगों को अपने आप को एलिवेट कैसे करना है, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, इस दुनिया को सर्व कैसे करना है। ये सब चीजें आपका एक मिशन था आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, जो कि चीजें नहीं हो पाई और लोगों के साथ आपका कर्मा बांध दिया गया। तो अब इस लाइफ टाइम में क्या होगा वो हम चेक करेंगे इन कार्ड से। मैंने सोचा था कि इनसे जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है, इन कार्ड से भी हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में ये चीजें निकल के आई हैं, बहुत ज्यादा प्योर थे आप, प्योर हार्टेड थे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो सोल थे। लेकिन यहाँ पे दी सर्पेंट का कार्ड क्या दिखा रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई वो तो सांप निकले, लिटरली मुझे वही वाइब आ रही है इस कार्ड से कि जिस पर आपने भरोसा किया उसी ने आपका कनेक्शन तोड़वा दिया, और हो सकता है कि आपकी डेथ भी उन्होंने करवाई हो, वो भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
क्योंकि आपकी बढ़ती ग्रोथ, आपकी होती ग्रोथ को देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में उनको ना चैन नहीं मिल रहा था, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें साजिश वगैरह करवा दिया आपसे, आपका कनेक्शन तोड़वा दिया, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद में भाई अगर ऐसा रहा है तो भगवान तो चाहेंगे ना कि वो जो आपको मिशन दिया था वो पूरा करो, क्योंकि बिना मिशन पूरा किए तो आप खुद मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इस लाइफ टाइम में आपको मिलाया जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, ताकि वो मिशन पूरा हो पाए। अभी हम देख लेते हैं और क्या मैं तेरे ते मैं वारी जावा, तेरे गुण गावा मैं, तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तेनू चावा मैं। हुण ते रोज तेनू चांदे जांदे, तेरे हुस्न ते मरदे असी रोज, की करिए सजना बोल। 8 of Pentacles, 2 of Swords, 9 of Wands। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है वाइल नंबर 1। क्यों नहीं दिख रही है इस लाइफ टाइम में? देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये 3 कार्ड ही बहुत क्लियर आंसर दे रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, डेथ। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, जो आपके कार्मिक साइकिल पहले लोगों से बंद हो चुकी है, तो वो जल्दी जल्दी ना आपके कर्मा से भी क्लियर होंगे, तो कार्मिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, उनसे एंड होगा सब कुछ। डेथ मतलब आपको प्योर करवाया जाएगा, जो आपके सोल में एक आवरण चढ़ चुका है, वो जो कनेक्शन बन चुके हैं, तो उन कनेक्शन को ना आपको खत्म करवाया जाएगा। और वो पेनफुल प्रोसेस रह सकता है, तो आप परेशान भी हो सकते हैं। हैंगमैन का कार्ड है, तो आपको ना खुद को ऐसा लगेगा कि भाई मैं कहाँ अटक गया हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई भी कनेक्शन आ नहीं रहा है, कोई आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। तो आप ये समझो आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, जो कि डिवाइन खुद करवा रहे हैं। ठीक है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड तो यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड है ही। तो आपका क्या रहेगा कि भाई आप तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, सब चीज़ें करोगे, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा, कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आप कंफ्यूजन में भी आ जाओगे कि भाई ये कनेक्शन मेरा अच्छा था कि नहीं था, मेरी गलती तो नहीं रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो दिखा रहा है आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करवाया जाएगा इस लाइफ टाइम में, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि होने वाला है, वो आपके साथ हो रहा होगा और हो चुका होगा पहले। अभी ये चीज़ें क्यों निकल के आई है, ताकि आप जो हार मान चुके हो ना, आप जो हार चुके हो अपनी लाइफ में, आपको थोड़ी सी हिम्मत दी जा रही है कि बच्चा थोड़ा सा और, आपके कार्मिक साइकिल्स एंड हो ही चुकी है, बस थोड़ा सा और रुक जाओ। मतलब 2 महीने का टाइम और दिख रहा है मुझे, सभी लोगों के लिए 2 महीने का टाइम दिख रहा है, बस 2 महीने का टाइम। फिर उसके बाद आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है, और आपके फ्यूचर स्पाउस जब आने होंगे, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद ही आ जाएंगे, क्योंकि उस आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से और आपका जो हीलिंग का टाइम होगा, उसमें बहुत ज़्यादा गैप दिया जाएगा, ताकि आप हील कर पाओ खुद को, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि भाई ये फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आए। अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, थोड़ा सा ऑन ऑफ आ सकता है, और जो आपकी बार ऑफ आएगा उसमें आपको हीलिंग करनी होगी अपनी दोनों की। और अगर रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है, तो बीच में गैप आपको दिया जाएगा, ताकि वो सब क्लेंस हो जाए और आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन कर पाओ, और वो समझ पाओ कि आपका मिशन क्या है, आपको क्या करना है इस धरती पे। ठीक है, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, ये रीडिंग बहुत ही अच्छी हुई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पास्ट लाइफ लव स्टोरी इतनी अच्छी और इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ आएगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू अवर रीडिंग। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की पास्ट लाइफ लव स्टोरी क्या रही है, और ये सभी लोगों के लिए है। अगर आप मैरिड हो तो भी आपके लिए है, कमिटेड हो तो भी है, सिंगल हो तो भी है। तो हर एक लोगों के लिए, हर एक पर्सन के लिए जो रीडिंग बनाई गई है इस इंटेंशन से, वो क्यों बनाई गई है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अभी आपकी लाइफ में अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, जो चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो, उसका रीज़न हमें पता लगेगा, ताकि आप हीलिंग कर पाओ। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इधर उधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप,
तो पता लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे लोगों के साथ में कनेक्शन क्यों है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आप जा रहे हो, पता नहीं कितने लोगों के लिए ऐसा आ रहा है, जा रहे हो और मतलब आप चाहते भी नहीं हो तो भी हो रहा है ऐसा, वो क्यों हो रहा है उसके रीज़न भी हमें इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन आ रहे हैं, क्रश आ रहा है और वो कुछ भी रिश्ता निभ नहीं पा रहा है, आप प्रॉपर रिश्ते में नहीं आ पा रहे हो, क्यों नहीं हो पा रहा है उसके रीज़न पता लग जाएगा। तो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं, उस हिसाब से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना जरूर कर लो कि जो मैसेजेस आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं पहुंच जाए। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। माँ काली बोल रही हैं आपको कि आगे बढ़ने से पहले जय माँ काली जरूर बोलो, या तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, कमेंट में नहीं लिखना है तो अपने मन में बोलो, जय माँ काली बोलो जरूर, क्योंकि आपको स्वयं काली माँ इस पाइल में रीडिंग करवाने वाली है, वो स्वयं मौजूद है इस रीडिंग में। जय माँ काली। तो सबसे पहले हम मास्टर कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए काली माँ के डेक से ही, कि काली माँ आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी से रिलेटेड क्या बताना चाह रही हैं। दक्षिणा काली का कार्ड है। ओके ओके, और ये जो आप माता जी की प्रतिमा देख रहे हो, मूर्ति देख रहे हो, ये भी दक्षिणा काली ही है। तो माता रानी आपको क्या बता रही है यहाँ पे, पता है मुझे इस कार्ड से बहुत ज्यादा ओल्ड वाइब आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों की जो लव स्टोरी रही है, पास्ट लाइफ लव स्टोरी रही है, वो बहुत पुरानी रही है। ओल्ड सोल हो आप दोनों ही, और आपकी लव स्टोरी भी बहुत पुरानी रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने अलग अलग जगह पे जन्म लिया है। इजिप्ट से रिलेशन मुझे आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपका इजिप्ट की तरफ भी कोई पुल होता हो बहुत ज़्यादा, उनके बारे में जानना, वहाँ पे घूमना, ये सब चीज़ें अलग अलग जगहों पे, ये सब चीज़ें आपके लिए ना दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। और आपकी लव स्टोरी पे मुझे ऐसा दिख रहा है जो पास्ट लाइफ में ना कोई दाग, कोई नेगेटिव चीज़ें वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम कर्मास अपने कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं ना, तो आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी शुरुआत से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसके पिछला जन्म नहीं दिख रहा है, जब से भी आपकी लव स्टोरी शुरू हुई है तभी से आप एक कलंक लेकर आ रहे हो अपनी लव स्टोरी को लेके। और यहाँ पे मुझे वो गाना याद आया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया वो वाला गाना मुझे याद आया, सुनिएगा ज़रूर, हो सकता है उससे आपको कोई मैसेज मिल जाए। मैं यहाँ पे वो लगा देता वो सॉन्ग, लेकिन नहीं, इसकी थीम ही मैंने अलग थोड़ी रखी है ना। वापस आते मैसेज पे। आई नो मैंने थोड़ा सा खराब गाया, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। तो वो जो कलंक है ना आपकी लव स्टोरी पे, वो आपको ना धोना है, वो आपको मिटाना है, वो प्योरीफाई करना है। ये मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। आपको कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स जो कनेक्ट हो गए हैं वो डिसकनेक्ट करने हैं, वो काटने हैं, नेगेटिविटी को हराना है अपनी लाइफ में से। आपका या फिर आपके पार्टनर का ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि 9 मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है, बहुत एग्रेसिव एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पता नहीं किनके लिए कनेक्ट हो रहा है, लेकिन आपने ना पास्ट लाइफ में आप दोनों ने मिलकर या फिर माँ काली से प्रार्थना करी और आपने स्वयं माँ काली को देखा भी अपनी आंखों से, बिल्कुल देखा है, तभी माँ काली की ऊर्जा इस फाइल में बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है, फाइल नंबर 2, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे हो। पता है आपको, माँ काली ने आपको कदम कदम पे बचाया है, और माँ काली तो आपको बचाना भी चाहती थी। वो जो कलंक लगाया ना आपकी लव स्टोरी पे, लेकिन आप ही ने मना किया था उनको कि नहीं माँ, मैं खुद करूंगी या खुद करूंगा, हम खुद करेंगे, हम इतने कमजोर नहीं है। तो माता रानी ने अपने हाथ माँ से हटा लिए, खुद पीछे हो गई। वो ठीक है, संभालो, गुस्से में नहीं, प्यार से ही, अगर तुम्हें संभालना है तो बिल्कुल संभालो। लेकिन
आप वो लोग ना कर नहीं पाए हो पास्ट लाइफ में। वो जो कलंक मिटाना था वो धीरे 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 करके, अगर मैं आपको रेशियो में बताऊं तो अभी कम से कम 40 to 45% रह चुका है। वो अभी 100 से 40 to 45% पे आ गया है। वो आपको और जीरो पे लाना है वो जो कलंक लग गया है। माता रानी भी परेशान हुई है कि भाई ये इतने जन्म ले रहे हैं, इनका कलंक ही नहीं हट रहा है। तो इस बार माता रानी चाहती हैं इस जन्म में कि वो आपका कलंक हट ही जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल। इसलिए माता रानी स्वयं आपको एक मैसेज देने आई है इस ग्रुप में। और वो जो कलंक है वो पता है क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए? आप मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है, और पास्ट लाइफ में जो भी आपका जेंडर रहा है, जेंडर पे मत जाइएगा। आपने अपने पार्टनर का खुद वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसे, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डेथ 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 सुनाया जा रहा है, देहांत सुनाया जा रहा है। तो आप अपने पार्टनर की डेथ का खुद कारण बने हो, और यही कारण है इस लाइफ टाइम में ना आपको मरने से बहुत डर लगता होगा। और आपके सामने कोई इस तरीके की कुछ बात कर देता होगा ना, तो आप ना रूह कांप जाती होगी। आपको एक ट्रॉमा होगा इससे रिलेटेड। आपको फोबिया हो सकता है पानी से रिलेटेड, आग से फोबिया हो सकता है, पानी से फोबिया हो सकता है, आग, पानी, ऊंचाई से। खून को देख के आपको ना बहुत ज्यादा डर लगता होगा। फाइल नंबर 2 बहुत। और आपको ऐसी लव स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद होगी जिसमें ना हीरो हीरोइन बिछड़ जाते हैं, वो मिलते नहीं है, मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं है। वो मूवी आपको पसंद आती होगी, रोते भी हो आप इन मूवी को देख के। आपको पता नहीं, आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्यों रो रहा हूँ या रो रही हूँ। वो आपके अंदर से निकल आता है क्योंकि वो वूंड्स हैं आपके सोल के अंदर बहुत ज्यादा। ओके, तो ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपके इस कार्ड से। बाकी हम और देखते हैं, वरना फिर इसी से मैसेज मिलते रहेंगे। तेरे ते मैं वारी जावा, तेरे गुण गावा मैं, तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तेनू चावा मैं, हुण रावा हुण तेरो तेनू चांदे जांदे, तेरे हुस्न ते मरदे अस्सी रोज, की करिए सजना बोल। हाँ तेरे ही झोल ते नचदे सारे, तेरे प्यार च करिए की हुण बोल, सजना क्या फाइल नंबर 2 मैंने आप लोगों के सामने इतना सफल किया है और ये तीनों कार्ड फाइल नंबर 1 में थे। Oh my God, क्या करूं मैं? मुझे लगता है एक ही रीडिंग एक ही कंबाइन करके बनाना चाहिए था। ये ओवरऑल कार्ड था, बॉटम में था उसमें। ठीक है, इसको भी रख देते हैं। Eight of Wands, Knight of Pentacles, Five of Cups, Empress। बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड। इसको इधर रख देते हैं। 1 सेकेंड। लगता है आपके लिए ना सब कुछ आ ही रहे। एक मुझे आप लोगों की लव स्टोरी ऐसी दिख रही है, किताबी वाली जो लव स्टोरी होती है ना, बुक लव स्टोरी, वैसी टाइप की फीलिंग आ रही है प्रॉपर। ठीक है, इतने विजिबल हो रहे हैं कार्ड्स, इतना ही हो पाएगा ऐसे स्पेस में, अभी क्या करें। ओके, सो वापस आते हैं आप लोगों की रीडिंग पे। मुझे लगा मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, अभी देखा तो वीडियो ऑन है। ओके, सो फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी में। देखो थर्ड पार्टी का ये कार्ड है, हालांकि ये सेलिब्रेशन है लेकिन मेरे को यहाँ पे सेलिब्रेशन कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रहा है। और ओके, वो जो डेथ का मैसेज निकल के आया था ना आपके लिए, वो इसलिए निकल के आया है क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन, आपके जो पार्टनर रहे हैं, जो भगवान की मंजूरी थी उनके साथ में लव स्टोरी रखनी है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव स्टोरी आपकी थी, क्योंकि बॉटम में किंग ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है और बर्ड्स भी दिख रहे हैं, कपल है पूरा एक, यहाँ पे भी बर्ड है, प्योर एम्प्रेस का कार्ड। तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो नहीं मैसेज आ रहा मुझे यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए, लेकिन मुझे ये ज़रूर आ रहा है कि आप लोगों की जो जर्नी पास्ट लाइफ की रही है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लव स्टोरी रही है, ठीक है। और आप लोगों को ना एक मिशन दिया गया था, वो ये मिशन दिया गया था कि भाई हम अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करके भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम शादी करके सब चीजें करके भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। संन्यास वन्यास का कोई सीन नहीं था, ये आपका एक मैसेज था। पता है, एक जब लव कनेक्शन होता है, जब लव वाइब्रेशन फैलती है ना, तो वो खुद में एक पोर्टल बन जाता है। तो उस पोर्टल को कैसे एक्सेस करते हैं आप लोगों को वो बताना था। अभी हुआ क्या, आप दोनों साथ में भी थे सब चीजें, और ये बहुत लाइफ टाइम पहले की आई है। मुझे जो कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे 30,000, 10,000, 50,000 इतने लाइफ टाइम पुराने रहे हो आप इस धरती पे। एक दो लाइफ टाइम की नहीं है ये कहानी, इतने लाइफ टाइम की आपकी रही है, और वही आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हो, क्योंकि आप एक रीजन बने थे आपके पार्टनर के फिजिकल इलनेस का, उनकी डेथ का, उनकी तबीयत खराब हो जाना, उनका कोई अंग भंग हो जाना, यानी कि कोई क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार उसे, आप समझ जाना, ठीक है, मतलब समझ जाना, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, वो दिख रहा है। ये वो एक रीज़न रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए, और वही आपको रिमूव करना था। और किन्हीं लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ रहते हुए भी किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो गए, अट्रैक्टेड हो गए, और उसकी ओर आप चल दिए, अपने पार्टनर को छोड़ के आप चल दिए। और हुआ क्या कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के चल दिए, तो आपके पार्टनर ने खुदकुशी कर ली, ठीक है, और आपको एक रीज़न बना दिया, क्योंकि फिर रीज़न आप बन गए तो वो आपसे कर्मा कनेक्ट हो गया। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपने खुद अपने पार्टनर को मार दिया। पता नहीं मुझे ये स्टोरी एकदम से ऐसे क्लिक क्यों हो रही है, वो जो इंस्टाग्राम पे और हर जगह वायरल हो रहा था, वो ब्लू ड्राम वाला सीमेंट वाला सीन जो चल रहा था, केस मुस्कान नाम था, आई थिंक, क्या नाम था पता नहीं उसका, अगर आपने सुना हो तो मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि ऐसा कुछ रहा है, और ये आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से रह सकता है। उस लेवल का नहीं, ऑफ कोर्स उस लेवल का नहीं, लेकिन उस तरीके से कोई ना कोई रीजन आप दोनों के कनेक्शन में ना ऐसा रहा है कि कोई किसी के डेथ का कारण बना है। वही कलंक आप लेके कंटिन्यू जन्म ले रहे हो, और इसलिए आप अपने पार्टनर के साथ मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो, मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो, वही चीजें हो रही है। बिछड़ना मतलब कैसे हो रहा है, मिल रहे हो आप, शादी भी हुई आपकी, बहुत लाइफ टाइम में मुझे यहाँ पे शादी भी होती हुई दिख रही है, लेकिन शादी में होते हुए भी आपका ना कनेक्शन किसी और से रहा ही रहा है, हमेशा रहा है। उन सभी से आपके कर्मास बंध गए हैं, और इस लाइफ टाइम में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे और कार्ड से कि क्या आता है, क्या हो रहा है इस लाइफ टाइम में उन सब कारण की वजह से। तो उनसे आपके कर्मास बनते गए। 8 नंबर का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो वो बहुत सारी कॉर्ड कट हो गई आपकी, कॉर्ड कट कह रहा हूँ, सॉरी, कॉर्ड कनेक्ट हो गई आपकी बहुत सारे लोगों से। वही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और अभी भी कोई क्रश आ रहा होगा, कोई कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहे होंगे, किसी से आप प्यार करते हो, कोई पसंद आया, वो आपसे नहीं निभा रहा है, छोड़ के चला गया, या फिर आपने किसी को छोड़ दिया, वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। तो वो उन्हीं सब रीज़न की वजह से हो रहा है जो पास्ट लाइफ में रहा है, क्योंकि वो अभी क्या हो गया है, कारण ये हो रहा है कि उन सब चीज़ों को ना ख़त्म करवाना है माता रानी को, काली माता ये बोल रही हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करवाना है। इसलिए आपको जल्द से जल्द मिलवाया जा रहा है उनसे भी लोगों से, ताकि वो कॉर्ड कट हो पाए और आप अपने जो स्पिरिचुअल सेल्फ है आपका, उसमें टैप इन कर पाओ और वापस जा पाओ, यहाँ से इस धरती से ही वापस जा पाओ आप, ऐसा दिख रहा है। मुझे जो इस फाइल को देख रहे हैं उनमें से 10 से 15% लोगों की ना ट्विन फ्लेम की जर्नी मुझे कनेक्ट हो रही है, 10 से 15% लोगों की, ज्यादा नहीं। ओके, और पास्ट लाइफ में ना आप जो कनेक्शन आपका रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, और ये सब चीजें, वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से भी खत्म हुआ था, लालच आ गया था,
वो सब चीज़ें दिख रही हैं। और ये स्टोरी मुझे कब की दिख रही है, राजा महाराजा टाइम की दिख रही है। तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो थे, जो पार्टनर थे, वो राजा महाराजा इन तरीके की चीज़ों में रहे होंगे और आप कहीं ना कहीं राजा रहे होंगे, तो आपके यहाँ बहुत सारी रानियां रही होंगी, तो वहाँ पे वो करमास बन गए। वो मुझे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, बहुत पुरानी लव स्टोरी आपकी रही है, हो सकता है मुगल के ज़मानों की आपकी लव स्टोरी रही है और उससे पुरानी भी, क्योंकि यहाँ पे तो 10, 20, 30,000, 50,000 पता नहीं कितने लाइफ टाइम आए हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी मिल रही हैं। आपका कनेक्शन किसी और से हो गया, पैसों से रिलेटेड, और चीटिंग वगैरह भी हो गई आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपकी तरफ से। अगर आप इसको ऐसा समझो, अगर अभी आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट कोई कर रहा है तो भाई आपने चीटिंग किया था पास्ट लाइफ में, इसलिए आपको वो मिल रहा है। अगर आप किसी के साथ चीट कर रहे हो, ऐसे जानबूझ के तो कोई चीट नहीं करता है, लेकिन जाने अनजाने में हो गया है, तो उन्होंने आपके साथ चीट किया था, अभी आप उनको वो वापस दे रहे हो, ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इनसे और देखते हैं हम। ये सेम कार्ड था पाइल नंबर 1 में भी। हो सकता है पाइल नंबर 1 से आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हो कि आप कंफ्यूज ही हो गए हो कि पाइल नंबर 1 देखें कि 2 देखें। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है, मुझे ऐसी भी ऊर्जा आ रही है कि जो यहाँ पे कपल आ रहे हैं ना, हो सकता है एक उसमें से पाइल नंबर 1 देख रहा हो, एक पाइल नंबर 2 देख रहा हो, और वो स्टोरी कनेक्ट हो रही हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो पाइल नंबर 1 और 2, तो ऐसा दिख रहा है आपका पाइल नंबर 1 जो है वो हाल फिलहाल के किसी लाइफ टाइम का रहा है, फिर उससे पुरानी लाइफ स्टोरी ये रही है। ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं पाइल 1 और 2। ऐसा होता नहीं है, जनरली अलग अलग रीडिंग आती है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ओके, ऑल राइट। सो पाइल नंबर 2 जो आपकी पास्ट लाइफ की लव स्टोरी अभी यहाँ पे दिख रही है, देखो अर्थ का कार्ड भी है। मुझे यहाँ पे पता है इससे वाइब ऐसी आ रही है इन तीनों कार्ड से, जैसा कि आया भी था कि आपको ना भेजा गया है, भेजा गया था एग्जाम्पल सेट करने के लिए। आपका चांद से, मून से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ऐसा भी दिख रहा है। किसी दूसरी ही दुनिया से आप आए हो, दूसरे ही यूनिवर्स से आप आए हो यहाँ पे धरती पे, ऐसा भी कनेक्ट हो रहा है। और आपको ना भेजा गया था, क्यों? क्योंकि ना क्या होता है, देखो सृष्टि तो पूरी ये दुनिया जो भी मल्टीवर्स ये सब चीज़ें भगवान के रचे हुए ही हैं, तो वो सोल हमारी ट्रैवल करती है, हमें भेजा जाता है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत ना इस प्लेनेट पे, तो उस पर जाओ। तो इस तरीके से आपको भेजा गया, और इसलिए मुझे इस कार्ड से यहाँ पे कनेक्ट हुआ था कि दूसरे ही लोग से आप आए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप रहे हो। इस धरती पे आपको भेजा गया, धरती माँ ने आपको पुकारा था। इनफैक्ट उनके कहने पे आप इस धरती पे आए थे लव स्टोरी को फैलाने के लिए, लव वाइब्रेशन फैलाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, एक तो ये सब रीजन जो निकल के आया वो तो हुआ ही है, और अभी यहाँ पे एक नया रीजन निकल के आ रहा है मुझे किन्हीं लोगों के लिए, कि उन्होंने ना अपने पार्टनर को गृहस्थ जीवन में रहकर आपको एक प्रेरणा देनी थी लोगों को कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कैसे खुद को सही कर सकते हैं, स्पिरिचुअली एलिवेट कर सकते हैं। लेकिन आपने संन्यास ले लिया और आपकी पार्टनर रह गई अधूरी, अकेली रह गई। आपने अपने पार्टनर को ऐसे ही छोड़ दिया। आपके ज्यादातर जीवन संन्यास लेकर ही गए हैं। ठीक है, संन्यास ले लिया आपने और आपकी पार्टनर अधूरी रह गई, तो वो ज्यादातर आपके जीवन ऐसे ही गए हैं, और वही आपके ऊपर एक कलंक रह गया कि भाई आपने हमेशा अपने पार्टनर को छोड़ा है। अब वो लिटरली किसी थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है, पैसों के लिए भी हो सकता है, और वो किसी के लिए ऐसा संन्यास भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, जिस तरीके से आपको अपनी वाइब से मैच हो रहा हो वैसे लीजिएगा। ठीक है, तो ये रीजन रहा है आपका पास्ट लाइफ में, तो ऐसा दिख रहा है। ओके, अगर जो लोग मैरिड हैं, अगर आप लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये दिया गया है यहाँ पे कि आप लोगों को ना, जो आपकी पास्ट लाइफ स्टोरीज रही हैं, उसमें एक बच्चा देना था, एक यूनिवर्स को एक चाइल्ड देना था, यूनिवर्सल चाइल्ड देना था, क्योंकि आप खुद दूसरी दुनिया से आए हो, तो आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई थी, तो एक बच्चा आपको, एक ऐसी सोल देनी थी इस दुनिया को जो आप दे ही नहीं पाए।
जो आप दे ही नहीं पाए। और अगर वो बेबी हुआ भी, बच्चा हुआ भी, तो जिन्होंने धोखा दिया वो उनके साथ लेकर चले गए, तो उस बेबी को दोनों पेरेंट का जो डिवाइनली कपल थे उनका साथ मिला ही नहीं, इसलिए वो आपके ऊपर एक कर्स रह गया है। आपको बेबी नहीं हो पा रहा होगा, आप कंसीव नहीं कर पा रहे होगे, बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो इसी वजह से आ रहा है। तो आपको ना अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग करने की जरूरत है। आप रेकी हीलर को कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है मुझे ही करो, किसी को भी कर सकते हो जो पास्ट लाइफ हीलिंग करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करा सकते हो, ताकि आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएं, कंफर्म हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, एक तो वो आपसे लव रिलेटेड दिख रही है, आपकी शादीशुदा जीवन में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, वो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से ही रही है। वो आपको अभी कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने ही पड़ेंगे सब चीज़ों से, ठीक है। आपको गृहस्थ में रहना ही पड़ेगा। आपको अभी भी ऐसी वाइब आती होगी कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं हम कहीं, मेरे से नहीं निभाया जा रहा है ये सब चीजें, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अभी इस लाइफ टाइम का प्रैक्टिकली देख लेते हैं। बाकी आपको मैं यही बोलूंगा कि आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। होपोनोपोनो प्रेयर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं उसको, जो भी हो उस हिसाब से देखिएगा। उसमें 4 लाइन्स होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। तो उससे आप ना खुद की हीलिंग करो, अपनी पास्ट लाइफ की हीलिंग करो, इंटेंशन रख के हीलिंग करो, वो हील हो जाएगा। कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लो सबसे, तो ये सब हीलिंग आपकी होती चली जाएगी। बाकी आप रेकी हीलर को मिल सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हो, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि जो ज्यादा इस लाइफ टाइम में प्रॉब्लम आपकी दिख रही है, वो देख लेते हैं क्यों आ रही है। तेरे ते मैं वारी जावा, तेरे गुण गावा मैं, तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तेनू चावा मैं। हुण ते रोज तेनू चांदे जांदे, तेरे हुस्न ते मरदे असी रोज, की करिए सजना बोल। ओके, बॉटम से आपके पास हैंगमैन का कार्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इस लाइफ टाइम में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी अपनी पास्ट लाइफ की वजह से। सबसे पहले तो बेबी से रिलेटेड यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, कंसीव करने को लेके, चाइल्ड बर्थ को लेके, या फिर अगर चाइल्ड बर्थ हो भी रहा है तो कोई ना कोई उसको डिसीज, कोई परेशानी, कुछ ऐसे रहा होगा, या फिर वो फिजिकली थोड़ा सा वैसे रहा होगा, कोई हाथ पैरों में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें वो रही होगी, वो आपके पास्ट लाइफ की वजह से ही रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आप लोगों को प्यार करते हो, इमोशंस उनको एक्सप्रेस करते हो, उनके लिए सर्व करते हो, उस हिसाब से आपको मिल ही नहीं रहा होगा। आपकी वैल्यू ही नहीं हो रही होगी कि आप कितना प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो, उसकी वैल्यू नहीं हो रही है। ये पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो। अगर आपको चीटिंग मिल रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आप जाने अनजाने में अभी कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर चाह रहे हो, तो वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपको अपने भाग्य में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हो उसमें निराशा ही मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसों से रिलेटेड, तो वो आपका पास्ट लाइफ इशू है। वो क्यों है, आप लोगों को सब रीज़न पास्ट लाइफ स्टोरी में पता लग ही गए। मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 बहुत लोगों ने चूज़ किया, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल कर आई है, ठीक है। अगर आपका दिल तोड़ रहा है बार बार, कोई आपको चीट कर रहा है, तो ये आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। कोई आपको बहुत ज़्यादा बोलने नहीं दे रहा है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो किसी के सामने, कोई एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, आपको रोक दिया गया है, आपको डोमिनेट कर दिया जाता है, तो वो आपके पास्ट लाइफ चीज़ों से आप ये सब लेकर आए हो। आपकी पास्ट लाइफ लव स्टोरी ही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी अब लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, माइल नंबर 2। और आपको अपनी पास्ट लाइफ हील करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसके लिए, अगेन, ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही आप कनेक्ट करो, किसी से भी अपनी पास्ट लाइफ फीलिंग या फिर पास्ट लाइफ जानने के लिए क्या कैसे किया जा सकता है, कंसल्ट जरूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। बहुत स्ट्रांग यहाँ पे काली माँ आपको बोल रही है, और स्वयं काली माँ आपको आकर ये सब मैसेजेस दे रही हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, मैं तो एक थ्रोट चक्रा से मैं बोल रहा हूँ, बस बुलवा तो काली माँ ही रही हैं, और ये सब मैसेजेस उन्हीं के ही आए हैं, ओके। तो आप इन सब चीज़ों पे काम करो, फाइल नंबर 2, और सच में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको इन पे। अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है, अपने 7 चक्रास हील करने की ज़रूरत है, सबसे कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, पास्ट लाइफ हीलिंग की ज़रूरत है, ओके।
ऑलराइट, फाइल नंबर 2। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको बहुत हेल्प हुई होगी इस रीडिंग से, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, ये रीडिंग हीलिंग के लिए थी। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।